डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुशावरत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था, उसके बाद जो है वफाकी बजट की तारीख का ऐलान हो गया। 10 जून को जो है तलब कर लिया गया है इजलास। क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा? नहीं, अभी तो बजट के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है जी। और बजट आएगा तो उसमें हम बात करेंगे कि आवाम दोस्त वो होगा या नहीं होगा। अभी तो बड़े जो फिगर सामने आ रही हैं उसमें तो कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं है कि इस बजट में कोई भी बेहतर नंबर्स हों। दूसरी बात है कि बड़ी गैर यकीनी है इस बजट के हवाले से भी, क्योंकि मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई टैक्स ज़्यादा लगाने की बात कर रहा है, रिलीफ शायद कोई है नहीं, FBR के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। तो इसकी फिगर्स जब तक आती हैं तो उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पूरे मुल्क में और पूरे खत्ते में जो सूरत हाल है उसमें ये बहुत ज़रूरी था और होगा आने वाले दिनों में कि अवाम में सोशल अनरेस्ट में इजाफा ना हो। हमारे जो अकाबरीन हैं वो ऐसा कुछ ना करें कि जो बेचैनी है लोगों में वो मज़ीद बढ़े। और अब देखते हैं कि बजट क्या आता है, उसमें तरक्याती बजट और बाकी अखराजात और वो सारे जो सामने हैं। तो और IMF भी बार बार ये बात कर चुका है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई किसी किस्म का एहतसाब का निज़ाम ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या है, किस तरह से ये अरेंजमेंट जो है ये किस तरह आगे चलता है और कैसे बात होती है। लेकिन ये है कि असल बात यह है कि सोशल अनरेस्ट लोगों में, अवाम में नहीं पैदा होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब ये मैं सोशल अनरेस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी बराह रास्त सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फूड सिक्योरिटी, ये लोगों के अंदर जो महंगाई की वजह से प्रॉब्लम्स, बेरोज़गारी की वजह से प्रॉब्लम्स, ये सारा जो है ये सिक्योरिटी की ज़रूरत में आता है रियासतों में, जो मईशत है मुल्कों की। अच्छा, अब ये जो आसपास के हमारे हालात हैं, अब आसपास से मुराद एक बहुत बड़ा रीजन हम कह सकते हैं, एक ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं, या ग्लोबल विलेज भी नहीं, अब तो जाहिर है कि स्पेस में भी जंगें हो रही हैं और तो उसमें उसको भी शायद हम फैला दें। लेकिन यह है कि हालात जो हैं वो बिगाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। हम रोज़ उसको जो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई बेहतरी की तरफ हमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और यूँ लगता है कि एक कोई बड़ा हतमी इस खित्ते में, कोई हतमी तो नहीं, यानी एक बड़ी शायद दोबारा झड़प हो और फिर उसके बाद मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन यह है कि अभी वो एक जगह पे आप समझें कि हर रोज़ वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इस तरह बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आबना हुर्मुज, अब देखें ये जून शुरू हो गया और ये 28 फरवरी से आबना हुर्मुज बंद है और ये बड़ा तवील अरसा है। ये बड़ा तवील अरसा है जिसमें आबना हुर्मुज बंद है। दुनिया की इकॉनमी, बाज़ दफ़ा होता है ना कि वो एक कोई सिलसिला हो जाता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आने में बड़ा काफ़ी दिन लगते हैं जी। तो ये बस अभी वक्त आ रहा है जब एकदम से अगले 1-2 महीने में उसके असरात सारी दुनिया पे आने शुरू हो जाएंगे और अचानक वो असरात आने शुरू होंगे कि वो जब फर्टिलाइजर्स की कमी और हीलियम की कमी और बाकी मामला सारे दुनिया के बिगड़ेंगे, तो फिर एकदम से ये होगा कि इसलिए कि वो पीछे से चूँकि चीज़ें रुकी हुई थी और वो चल नहीं रही थी, जो आगे पहुंची हुई थी वो ख़त्म हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिर एक बड़े बुरहान जन्म ले सकते हैं अगर ये मामला फौरी तौर पे हल नहीं हुआ। और इसका हल होना लाजिम है, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि जहाँ पर यह हल होता मामला नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक जो बड़ा वाक़या हुआ है पिछले 24 घंटों में, वो वाक़या एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ वो जो कांग्रेस में करारदाद, वो बिल्कुल इरेलीवेंट सी है। उसकी वजह ये है कि उनके इख्तियारात छीन लिए हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हमारे पास आना ज़रूरी है। पहले भी बात कर चुके हैं, वो जो उनका 1973 का लॉ है कि जी सदर के पास इख्तियारात नहीं है जंग छेड़ने के, और अगर हंगामी हालात में वो जंग छेड़ भी दें तो 48 घंटों में कांग्रेस को बताएं और 60 दिन में कांग्रेस मंजूर करे और वगैरह वगैरह। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो सेक्रेटरी वॉर हैं
इट एग्जिट, वो पहले बात कर चुके हैं कि जी वो तो सीज फायर है, वो तो हो चुकी हुई है और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनको कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बहरहाल 4 रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है, वो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, तो इररिलेवेंट सी बात हुई है वो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने उस पर गुस्से का इजहार किया। अगर भी उनका तो सोशल देखें 6, तो वो कहते हैं कि ये एक मीनिंगलेस वोट हुआ और 4 बैड रिपब्लिकन जो हैं वो भी उसमें शरीक हुए और मेरी जो जंग की पावर्स हैं वो लिमिट करने की कोशिश हुई और फाइनल निगोशिएशंस जब मेरी हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान के साथ। तो ये अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कोई फाइनल निगोशिएशंस हो रही हैं जी। अच्छा, ये जो बात है कि 2 मामलात यहां पे चल रहे हैं। एक ही है कि जी मुज़ाकरात किसी हतमी मोड़ पे खड़े हैं जी। और अच्छा, हतमी मोड़ भी बड़ा अजीब सा है। वो हतमी मोड़ जो है वो किसी तसादुम का या किसी तरह से भी जंगों के खात्मे का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि एमओयू साइन होगा ना, एक पेज का एमओयू की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जी। तो एमओयू अगर एक पेज का साइन होता भी है तो ऐसे तो 50,000 अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पड़ी हुई हैं जिनको कोई मानता नहीं है, तो एक एमओयू की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो एमओयू जो है अगर साइन हो जाता है तो कोई ना कोई बेहतरी की सूरत हाल आगे बढ़ती है। पाकिस्तान जिसकी पूरी कोशिश कर रहा है और बाकी मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके नतीजे में जंगें खत्म हो जाएंगी या ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे एमओयू साइन होने की सूरत में भी? ऐसे नहीं कि एमओयू साइन करना था जो नहीं हो सका। जब यहाँ पे जेडी वैंस और उनकी टीम आई थी, ईरान से भी लोग आए हुए थे, वो एमओयू साइन हो भी जाता तो मैंने आपसे कहा ना कि एमओयू कोई बाइंडिंग नहीं होता कि उसकी सब पाबंदी करें। इस एमओयू को या इस एग्रीमेंट को चाइना और रशिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की सूरत में फिर बाइंडिंग करवाएंगे अगर ये साइन हो जाता है। ठीक है, यानी अभी तो ये हो रहा है ना, ईरान और अमेरिका के दरमियान और पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है और बाकी ममालिक भी मीडिएट कर रहे हैं, लेकिन चाइना और रशिया फिर उसको चाहेंगे कि वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की एक बाइंडिंग उस पर आ जाए। लेकिन क्या उसके नतीजे में हालात ठीक हो जाएंगे या मजीद अबतर होंगे या किस तरफ जाएंगे? अच्छा, जो 24 घंटों में एक बड़ी अजब सी मामला हुआ है, वो ये हुआ है कि अमेरिका में एक जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट में एक इजलास हुआ है और अगर हम उसका अलामिया देखें ये यूएस एम्बेसी का, फर्स्ट अगर हम दिखा सकें जॉइंट स्टेटमेंट, तो ये अमेरिका ने लेबनान की हुकूमत, जो प्रेसिडेंट जोसेफ आउन की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम की हुकूमत, उनका डायलॉग करवाया है इसराइल के साथ। और ये एक ब्रॉड डेड मुआहदा है, वो डेड ऑन अराइवल जी करें, ये डेड ऑन अराइवल मुआहदा है। ठीक है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, अगर हम उसकी तहरीर पढ़ सकें, अगर हमारी टीम उसको दिखाए, वो ये कहते हैं कि ये चौथा हाई लेवल ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। अच्छा, किसके दरमियान हुई है? अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ लेबनान एंड स्टेट ऑफ इसराइल जी। उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ है तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका, इसराइल और लेबनान, अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो एग्री कर गए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सीज फायर, जो इसका सेकंड पैरा है, और सीज फायर जो है वो कंटिजेंट है ऑन अ कंप्लीट सिचुएशन। ये पाबंद उस वक्त है कि जब हिजबुल्ला अपनी फायर रोक दे और सारे हिजबुल्ला के जो ऑपरेटिव्स हैं, हिजबुल्ला के जो लड़ रहे हैं हिजबुल्ला की तरफ से, वो साउथ लितानी सेक्टर से निकल जाएं। अच्छा, ये ऐसे होगा तो फिर ये सीज फायर एग्रीमेंट आगे चलेगा। अच्छा, फिर आगे एक और अजीबोगरीब बात है, वो कहते हैं कि दोनों साइड जो हैं, यानी इसराइल और लेबनान, वो अमेरिका की गाइडेंस में क्रिएशन ऑफ पायलट जोन्स पे तैयार हो गई। अब ये पायलट जोन्स क्या भला है जी? ठीक है, वो कह रहे हैं पायलट जोन्स के ऊपर वो तैयार हो गए हैं कि ये पायलट जोन्स जो हैं, ये इन विच द लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस विल टेक एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ टेरिटरी टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल
नॉन स्टेट एक्टर्स, ये पायलट जोन बनेंगे। दोनों साइड्स ने एग्री कर लिया, इसराइल ने और अमेरिका ने, कि पायलट जोन बनेंगे जो कि लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस वहां पर आ जाएंगी और नॉन स्टेट एक्टर्स को निकाल देंगे, हिजबुल्लाह को। और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट होगा। और ये सारे जो मुल्क हैं इन्होंने फ्यूचर रिलेशनशिप इसराइल लेबनान के फैसला किया कि डिसाइड बाय टू सॉवरेन गवर्नमेंट्स, और कोई अटेम्प्ट ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, लंबा चौड़ा इनका एक बयान आ गया। अब ये डेड ऑन अराइवल इसलिए है, ये ब्रॉड डेड एग्रीमेंट इसलिए है कि नंबर 1 इसमें हिजबुल्लाह नहीं है जी, जिनके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप 2 दिन पहले कह रहे थे कि मेरे हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से भी बात हुई है, और नेतन्याहू से जिस कॉल में गालम गलोच हुई पता चला, तो उसी मैसेज में इन्होंने ये लिखा था ना कि मेरी नेतन्याहू से फोन पे बात हुई है और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से भी बात हुई है, और नेतन्याहू से बाद में पता चला गालम गलोच हुई है, जो उन्होंने इंटरव्यू में भी पॉडकास्ट में भी कहा कि हाँ वाकई हुई है। दूसरी जो बात है कि वो इसमें एक तो हिजबुल्लाह नहीं है जी। नंबर 2 यह है कि इसमें यह जिक्र खैर ही नहीं है कि इसराइल की फौज कब निकलेगी। लेबनान में इसराइल की फौज घुसी हुई है ना, तो इसराइल की फौज और लेबनान की फौज मिलके पायलट जोन्स बनाएंगे और वो तमाम लेबनान तक, यानी वहां तक मौजूद रहेंगे। इसराइल की फौज का कई इनखला का जिक्र नहीं है कि वो लेबनान से बाहर आएगी, बल्कि इसराइल की जो फौज है वो जो जनूबी लेबनान है वहां से अटैक कर सकती है बाकी लेबनान तक। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान की फौज और इसराइल की फौज मिलकर काम करेंगे। अब ये जो प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन के ऊपर ये बड़ा एक बोझ रख दिया है इसराइल ने भी और अमेरिका ने भी, एक ऐसा बोझ जिसको वो उठा नहीं सकते, और ना ही वो क्योंकि उनके भी वो खुद तो नहीं है ना, उनकी सफीर खातून जो है वो वहां पे मौजूद थी, और साथ जो लो लेवल जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे, और जो अमेरिका में इसराइल का सफीर वो मौजूद था। तो ये एम्बेसडर के लेवल पे मामला तय हुए हैं, लेकिन ये कि ग्राउंड पे इनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, एक तो ये जिक्र नहीं है कि इसमें जो लेबनान से इनखला कैसे होगा, और एक बड़ा इलाका जो है लेबनान का लतानी रिवर से भी आगे वहां तक अगर हम ये देखें, अगर हम ये देखें 5th, तो ये बहुत आगे तक पहुंची हुई है इस वक्त इसराइल की फौज, और ये तबाह करते हुए आगे जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो लतानी रिवर है उससे आगे ऑक्युपाई कर चुकी है। ठीक है, यानी अब ये देखें लतानी रिवर से भी ऊपर जा चुके हैं ये। और इसमें जो एक सबसे ज्यादा अगर आप समझें कि जो एक अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि 1978 से जी यहां पे अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज मौजूद है। 1978 से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज मौजूद है, और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को यहां से निकाला जा रहा है 1978। और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज जो है, अगर हम 6 यहां दिखा सकें, उनका जो जब वो 78 में आए, 82 में जब इसराइल की फौज दाखिल हो गई और वहां पे खूनरेज़ी हुई लेबनान में, तो उस वक्त भी वो मौजूद थे। फिर उनकी करारदादें मंजूरी, अगर हम 6 सिर्फ दिखा सकें, तो यूएन यूनाइटेड नेशंस की जो ये फोर्स बनी वहां पे, स्पेसिफिकली इसके मैंडेट में ये है कि इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसमें कोई 8,500 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज है, और ये इनके मैंडेट में है। ये 1978 की करारदाद में जब ये 425 और 426 78 की, और बाद में भी जो 1701 में, तो पहला मैंडेट ये है कि विड्रॉल ऑफ इसराइल फोर्सेस होगा सदर्न लेबनान से। और 2000 में जब निकली फौज, तो ये इनके मैंडेट का हिस्सा था जो 1978 में इनको मैंडेट मिला था कि इसराइल की फौज को यहां से निकालना है। अब ये इसराइल की फौज को क्या निकालते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खुद वहां से निकल रही है। और जिन मुल्कों ने
कोशिश की कि अक़वाम मुत्तहिदा ना निकले वहां पे। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के एक जो उनके जो रुकन थे उनको आज वहां पे वो जांबक हो गए इसराइल के हमलों में। तो सबसे जो अफसोसनाक पहलू ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरम फोर्स को वहां से निकाला जा रहा है। अच्छा, चाइना, रशिया, यूरोप के बहुत से मुल्क, वो जाहिर है क्योंकि वो ये एक ऐसा इशू है जिसका कोई हल नहीं है और वो दरमियान में, उनके पास कोई पावर भी नहीं है। वो गोलान की पहाड़ियों पे थे तो वहां पे कब्जा कर लिया इसराइल ने। तो इनको ना इसराइल मान रहा है, ना अब लेबनान का मौजूदा सेटअप मान रहा है, ना इनको हिजबुल्लाह ज्यादा पसंद करती है। तो ये लेबनान, ये जो अमन फौज है, ये सारी ही पार्टीज इनको कहती हैं कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, आप तो किसी मसले का हल ही नहीं है। और जब जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, जहरीत हो रही है, तो आपके पास तो क्या मैंडेट है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, ना गोली चला सकते। और बात दुरुस्त भी है, जब जो कुछ हो रहा है तो उसमें तो ये तो अपनी जगह पर इनका कोई रोल नहीं रहा। तो ये इनकी डिप्लॉयमेंट जहां पर हुई है, वो ब्लू लाइन जिसका जिक्र हो रहा था, तो ये बहुत सी फौजें यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें यूरोप की भी हैं, एशिया की भी हैं, इसमें चाइना भी है, भारत भी है, इसमें बहुत से मुल्कों की फौजें हैं। वो रोटेट होती रहती हैं, मुख्तलिफ फौजें आती रहती हैं, साउथ कोरिया की भी है। मैंने कहा ना 8,000 फौजें, बहुत से मुल्कों की फौजें आती जाती रहती हैं, इसमें पाकिस्तान समेत। लेकिन इशू ये है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये तो बिल्कुल इसमें एक तो अक़वाम मुत्तहिदा को बाहर कर दिया गया, फिर उस लेबनान के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, जिस लेबनान में जंग बंदी पहली शर्त थी ईरान के मुज़ाकरात की, पहली शर्त या दूसरी शर्त, यानी वो तमाम फ्रंट्स पे जंग को खत्म करने की बात कर रहे थे। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पे भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये इतलात आ रही थी कि नेतन्याहू जिस इलाके का दौरा कर रहा है वहां पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है और वहां पे सायरन बजे रहे हैं। और उससे पहले ये इतला आ रही थी कि इसराइल की फौज का जो सरबराह है उसके ऊपर भी अटैक्स किए हैं हिजबुल्लाह ने। और ये जो हिजबुल्लाह के पास, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा याद दिला दूं कि उनके पास जो ये FPV ड्रोन्स हैं इस वक्त, ये FPV ड्रोन जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं, तो ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स जो हैं ये तो अल्ट्रा थिन, ठीक है, अल्ट्रा थिन ऑप्टिक फाइबर से बने हुए हैं, इसमें से डाटा जाता है और ये अपने पीछे थर्मल सिग्नेचर नहीं छोड़ते, ठीक है, और ये कोई 20 किलोमीटर तक जाते हैं। चूंकि थर्मल सिग्नेचर ही नहीं छोड़ते तो इसलिए ये इनको रडार कैच नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ये बाईपास करते हैं और ये आइडियल हैं मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए और कामाकाजी ड्रोन्स। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये उनके पास हैं और जिनको मैं बार बार कहता हूँ गरीब आदमी का ड्रोन, ठीक है, 300 से 500 मैक्सिमम $1,000 तक ये तैयार होता है और बड़ी जगह पर ये तबाही फैलाता है। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल है तो इसलिए इस पे एक्सप्लोजिव्स लगा के और इसको जहां पर भी इसको गाइड किया जाता है ये वहां चला जाता है और ये तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर्स तक ये फाइबर ऑप्टिक जो है ये स्पूल जाता है। अब ये है कि इसको ये उनके पास एक ऐसा हथियार आ गया है जिसके बाद वहां पर ये अटैक्स हो रहे हैं और जो हिजबुल्लाह की तरफ से इसको बाकायदा मुस्तरद कर दिया है, सही, ठीक है। जो उनके कासिम नेम, उन्होंने कहा है कि ये मुकम्मल तौर पे हम इसको मुस्तरद करते हैं। अच्छा, वो जो मुआहदा हुआ था उसमें भी कंडीशन थी कि हिजबुल्लाह मानेगी तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो जोसेफ आउन ने कहा कि ये उनका जो प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने कहा कि ये आखिरी मौका है, अमन आ जाए किसी तरह से। लेकिन ये कि अमन कैसे आएगा जब हिजबुल्लाह को इसराइल की फौज के साथ मिलकर लेबनान की फौज निजाम करने की कोशिश करेगी और बाकी लेबनान में जो है वो शहादतें इस वक्त पिछले कुछ अरसे में गजा के बाद लेबनान दूसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं। ये पिछले आप समझ लें 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा शहादतें पहले गजा में हैं और दूसरे नंबर पे लेबनान में शहादतें हुई हैं और तबाही हुई है, जिसको वो कहते हैं कि हम गजा बनाएंगे लेबनान को। और अरब मुल्क भी तमाशा देख रहे हैं, OIC भी तमाशा देख रही है, पूरी मगरबी दुनिया भी तमाशा देख रही है, अरब लीग, ये GCC VCC सारे ये तमाशा देख रहे हैं कि ये अरब मुल्क में क्या हो रहा है। वो भी अरब हैं, सारे अरब हैं, इंसान है सारे, जो गजा में भी लोग हैं, लेकिन ये कि सब
इस वक्त जो है वो देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और उसमें से क्या निकल के सामने आता है। तो पहली तो बात है कि ये माहिदा भी जो है ये कोलैप्स हो गया, और ये ध्यान में रखें कि लेबनान और इसराइल के दरमियान तो सफारती ताल्लुकात ही नहीं है। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि वहाँ के कानून इजाज़त ही नहीं देता कि कोई लेबनान का कोई शहरी जो है वो इसराइल के साथ रब्ता करे, लेकिन उनके प्रेसिडेंट को मजबूर कर दिया गया है। वो खुद मजबूर उन्होंने पसंद किया कि उन्होंने इसराइल के साथ अपने सफ़ीर, खातून सफ़ीर को कहा कि आप जाके वाशिंगटन में मिलें। अच्छा, अब यह है कि ये तो और उसमें कंडीशन ये रख दी गई कि हिजबुल्लाह माने, हिजबुल्लाह तस्लीम करेगा तो आगे जाएंगे, हिजबुल्लाह के ये वो सारी बात सारी। और इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है कि इस मुआहदे को इसराइल में इस तरह से बयान हो रहा है, और ये ऐसे ही मुआहदा हुआ है। अगर हम इसको देखें ये सेकंड को, इसराइल और लेबनान एग्री ऑन प्लान टू ड्राइव हिजबुल्लाह नॉर्थ ऑफ लितानी रिवर। यानी ये मुआहदा हुआ है बुनियादी तौर पे कि लतानी रिवर से भी नॉर्थ में ले जाएं, यानी लतानी रिवर से नॉर्थ में इसराइल और लेबनान की फौज मिलके, यानी लेबनान की फौज ये नहीं देखे कि इसराइल की फौज क्यों घुसी हुई है, वो लतानी रिवर से ऊपर चले जाएं। ये एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये अगर थर्ड देखें, जूइश इनसाइडर, इसराइल एंड लेबनान एग्री टू एक्सटेंड सीजफायर। यानी सीजफायर क्या है, इसराइल की फौज तो नहीं लड़ रही ना, लेबनान की फौज तो इसराइल से नहीं लड़ रही, इसराइल की फौज वहां पे शहीद कर रही है लोगों को, तो इसको सीजफायर का नाम दे दिया। ये एक्सटेंड सीजफायर और इस्टेब्लिश जॉइंट सिक्योरिटी जोन्स। अब मुझे बताएं कि लेबनान के अंदर, लेबनान के अंदर बैरूत तक या बैरूत से आगे जॉइंट सिक्योरिटी जोन्स किसके, इसराइल के और लेबनान की फौज के। तो क्या वो हिजबुल्लाह के लोग और लेबनान के लोग छोड़ेंगे इसको, इस चीज को होने देंगे? तो ये एक अजीबो गरीब किस्म का एक मुआहदा साइन हुआ है, जिसके बारे जो मैंने कहा ना कि मजीद तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। और इसके नतीजे में कोशिश ये हो रही है कि लेबनान की फौज और उनके जो लोग हैं, अवाम है, हिजबुल्लाह को आप एक तरफ रखें, जो अवाम है, अवाम के सामने फौज खड़ी हो जाए, जो नहीं होगी, फौज तैयार नहीं होगी इसके लिए, और प्रेसिडेंट को वो इनकार करेगी, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट ये कोलैप्स हो जाएगी। किसी सूरत लेबनान की फौज जो है वो मोसाद के साथ और इसराइली फौज के साथ वहां पे अपने लोगों को नहीं मारेगी, और जॉइंट सिक्योरिटी कैसे बनाएगी अक़वाम मुत्तहिदा को निकाल के। तो ये एक अजीब बेहुदा सा जो है ये टाइम्स ऑफ इसराइल देखें ना 5/5, ये इसराइल एंड लेबनान एग्री टू रिन्यू ट्रस्ट एंड क्रिएट पायलट जोन्स उन इलाकों में जहां हिजबुल्लाह इज बैन। ओ भाई, ये क्या, ये तो अजीब व गरीब किस्म की बात है। ये तो एक ऐसी बात है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको तो ये अब देखें ना, 8th शर्कुल औसत, अगर हम सऊदी अरेबिया का न्यूज़पेपर देखें तो वो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम अपना जो लेबनान में ऑपरेशंस को जारी रखा जाएगा सीज फायर के दौरान। ये 8th, ये अरब मीडिया इसको इस तरह से कोट कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है और हो रही है कि जिसको जो ना काबिल कबूल है किसी को, ना इस पे अमल दरामद हो सकता है। उनकी जो ड्रोन इमेजेस हैं वो बार बार सामने आ रही हैं, और वो उनके पास बेतहाशा ड्रोन्स हैं, और अब मजीद आ जाएंगे। ये रेजिस्टेंस और तेज़ होगी इसराइल के नाम पे कि इसराइल अब लेबनान में घुस गया है, जबकि 70% इलाका वो ले चुका है गजा का। 70% इलाका गजा का ले चुका है, जिसको दुनिया फरामोश कर गई है। लेकिन वो गजा अपने आप को फिर याद दिला देगा बाकी दुनिया को कि हमें हैं। कुछ अरसे में ये जितने अरब ममालिक और ये मशरिक वस्ता और वेस्ट एशिया, ये सारे, इन सबको याद दिला देगा गजा कि हम मौजूद हैं भाई। ये वहाँ पे नए फौजी अड्डे बन रहे हैं बहुत बड़े इलाके में, और जनाब यहाँ पे हमास, मैंने आपसे कहा ना कि जब इस तरह की सूरत पैदा हो जाती है ना, तो फिर वहाँ से एक नई किस्म की रेजिस्टेंस वहाँ से जन्म लेती है, क्योंकि लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो तो मामला ख़त्म हो गया। मामला ख़त्म नहीं हो रहा, वो एक नया आतिश फिशा जो है वो वहाँ से फिर जन्म लेता है। अच्छा, अब इसके साथ जो है वो तो ये लेबनान के हालात तो ख़राब हो गए, इसको ईरान ने भी मुस्तरद कर दिया। यानी ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन मुज़ाकरात में तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग खत्म होने की बात हो रही थी। तो एक फ्रंट के ऊपर मुआहदा कर लिया कि जी इसराइल की फौज ही लेबनान के अंदर मुस्तकिल जाएगी और बैठेगी। तो ये तो मामला सीज फायर खाको नहीं है, ये तो आप समझे कि लेबनान के ऊपर कब्जे की बात हो गई है। और ये कब्जा कौन करवा रहा है? वहां का मौजूदा सेटअप है, और सऊदी अरेबिया उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है।
सऊदी अरेबिया अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। मेरा ख्याल है बाकी अरब ममालिक भी इसको उनकी वो भी कोई इसको ओन नहीं कर रहा, यानी इसको ओन कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा हसास मामला है कि जिसके अंदर ना कोई उनका साथ इस वक्त दे रहा है। जोसेफ वान फंस गए हैं बीच में, दरमियान में, कि वो क्या करें, अमेरिका की तरफ जाएं, उधर जाएं, अपने लोगों को जवाब दें, और वो वहाँ पर जितनी जल्दी बेहतर हो। वो अगर खाना जंगी की तरफ तो वो नहीं दायरे जाएंगे, वो समझदार आदमी है, लेकिन ये है कि वो कोशिश बहरहाल ये हो रही है इस मुआहदे के तहत कि किसी तरह से आपस में इनको लड़वा दिया जाए।